हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सिग्नल सिस्टम में चैप्टर 1 का एलएनबी ओपेनियम का 1.13 प्रॉब्लम नंबर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अभी हम चैप्टर 3 पे पहुंच गए थे। चैप्टर 3 का सॉल्यूशन कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति, एक आईडी है अराउंड द वर्ल्ड नाम से, इन्होंने कमेंट करके बताया कि आपने चैप्टर 1 का जो प्रॉब्लम सोल्व किया था उसमें 1.13 आपका मिस हो गया था, वो छूट गया था, उसका आप सोल्यूशन नहीं किए थे, उसका भी प्लीज सोल्व कर दीजिए। तो इनके डिमांड पे राउंड द वर्ल्ड आईडी वाले का डिमांड पे, आईडी का नाम भी ऐसा लगता है, अपने नाम से रखिए तो थोड़ा पहचानने में भी आसानी हो। इनके डिमांड पे आज 1.13 का भी हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। बाकी फिर चैप्टर 3 कंटिन्यू रहेगा। चैप्टर 3 में हम 3.22 का सोल्यूशन कर रहे हैं। 3.22 का ए पार्ट सोल्व कर चुके हैं, बी सी डी आगे चलेगा। तो कंसीडर द कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल इसमें दे रखा है, इंपल्स सिग्नल के फॉर्म में xt दे रखा है, xt का इंटीग्रेशन है yt और yt का एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी निकालना है। तो पहले तो yt निकालना पड़ेगा। थोड़ा भूल गए होंगे, बहुत दिन हो गया। इंपल्स के बारे में भी देख लेते हैं। डेल t होता है इंपल्स फंक्शन, डेल t की वैल्यू होता है 1t = 0 पे 0 अदरवाइज होता है। यहां से डेल t + 2 फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 1t + 2 = 0 पे, मतलब t = -2 पे 1, 0 अदरवाइज। ऐसे ही डेल t - 2 फाइंड करेंगे तो 1t - 2 = 0 पे, मतलब t = 2 पे 1 और फिर 0 पे अदरवाइज। ठीक है, प्लॉट करेंगे xt को तो दो जगह पे वैल्यू बनना है, एक t = 2 पे बनना है, एक t = -2 पे बनना है। तो t = -2 पे बनना है और एक वैल्यू t = 2 पे बनना है। ठीक है, एक स्टॉ निकालना है, एक स्टॉ का इंटीग्रेशन करना है, तो टी को टॉ कर दे, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। इसका -∞ से t तक इंटीग्रेशन करना है, -∞ से t तक इंटीग्रेशन करना है। अब अपर लिमिट t तो वेरिएबल है, तो 3 केस बनेगा। t -2 से छोटा हो सकता है, -2 से 2 के बीच में हो सकता है और 2 से बड़ा हो सकता है। 3 केस में हम इंटीग्रेशन करेंगे, बाद में फिर इंटीग्रेशन करने का शॉर्टकट तरीका भी देखेंगे। अभी मेन जो इंटीग्रेशन का तरीका है उस हिसाब से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो केस 1 लिखते हैं, व्हेन t < -2, जब t -2 से छोटा है तो -∞ से हम t तक इंटीग्रेट कर रहे हैं और t -2 से छोटा है तो yt की वैल्यू क्या होगी, -∞ to t x tau d tau है ना। तो -∞ से t तक x tau की वैल्यू तो 0 है, तो 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन होगा, 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 होता है। तो ये वैल्यू जब t <-2 है तो yt की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, केस 2 देखते हैं। केस 2, केस 2 व्हेन -2 <t <2, t आपका -2 और 2 के बीच में हो तो क्या होगा बताइए। -2 से 2 के बीच में कहीं भी हो सकता है, इधर इधर 0 से हमें कोई लेना देना नहीं। तो डेल t + 2 वाला बीच में बस आएगा ना। yt की वैल्यू लिखें, yt = -∞ to t x tau d tau। ठीक है, अच्छा x tau = क्या था, डेल t + 2 - डेल t - 2 था, डेल tau + 2 - डेल tau - 2 था। तो ये 2 पे वैल्यू 1 नहीं लेंगे, -1 लेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। माइनस हो रहा है ना, डेल tau - 2 माइनस हो रहा है तो -1 यहाँ लेंगे। ठीक है, चलिए
तो ये वैल्यू इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एक्यूमुलेशन, समेशन हम कर रहे हैं, सभी वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू है, सिर्फ -2 पे 1 है ना, एक्स्ट्रा की अगर पुट भी करेंगे तो क्या आएगा, -∞ t डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस 2 डीटा, यही इस रेंज के अंदर आ रहा है, यही इस लिमिट के अंदर आता है, और इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 ले लेंगे। सिर्फ t इक्वल टू -2 पे वैल्यू 1 है तो ये 1 ही होगी, जितनी भी वैल्यू होती है सभी वैल्यू को ऐड करते हैं और इंटीग्रेशन एरिया निकलता है, और ये जो 1 इंपल्स में जो है वो एरिया की वैल्यू होती है, तो एरिया 1 लिखेंगे। केस 3, व्हेन t ग्रेटर देन 2, t जब 2 से बड़ा है तो क्या होगा, -∞ से t तक इंटीग्रेट करना है, और t 2 से बड़ा है क्या होगा, t जब 2 से बड़ा है तो y की वैल्यू क्या होगी, दोनों अंदर आएगा, -∞ टू t डेल t प्लस टू माइनस डेल t माइनस टॉ माइनस 2 डी टॉ, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 2 पे वैल्यू -1 है, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम yt को लिखे तो yt हमारा क्या बन जाएगा, yt इक्वल टू हो गया, सिर्फ सेकेंड केस में तो एक वैल्यू आई है 1, -2 से 2 के बीच, 0 अदरवाइज। प्लॉट करेंगे yt को तो -2 to 2 वैल्यू 1 है, -2 to 2 वैल्यू 1, ठीक है। एक तरीका हो गया इंटीग्रेशन करने का, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, सेकेंड मेथड क्या हो सकता था, yt निकालने का शॉर्टकट मेथड बताइए क्या हो सकता था। आप जानते हैं कि ut इक्वल टू होता है -∞ टू t एक्स्ट्रा डीटा डेल्टा डीटा होता है, मतलब इंपल्स का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो ut आता है, यूनिट स्टेप फंक्शन आता है, इंपल्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये सेकेंड मेथड है, लिख लीजिए yt निकालने का सेकेंड मेथड है। तो yt इक्वल टू हमारे पास था -∞ टू t एक्स्ट्रा डीटा, अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें, एक्स्ट्रा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा प्लस 2 माइनस डेल्टा माइनस 2, अलग अलग करते हैं, डेल्टा प्लस 2 डीटा -∞ टू t डेल्टा माइनस 2 डीटा, और इंपल्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, डेल्टा का इंटीग्रेशन ut हुआ तो डेल्टा प्लस 2 का ut प्लस 2 हो जाएगा, तो लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, टॉप प्लस 2 को t वगैरह लेट करके, ठीक है। ऐसे डेल्टा माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ut माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको प्लॉट करेंगे तो ut प्लस 2 होता है -2 टू इन्फिनिटी, -2 टू इन्फिनिटी बना है, ut माइनस 2 होगा, यूनिट स्टेप फंक्शन है, 2 टू इन्फिनिटी 1 होगा, माइनस करेंगे तो yt आ जाएगा ut प्लस 2 माइनस ut माइनस 2, देखिए माइनस करेंगे तो -2 के पहले 0 है, -2 के पहले 0, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, -2 से 2 तक वैल्यू 1 माइनस 0 1 रह गया, 2 के बाद वैल्यू 1, 2 के बाद वैल्यू 1 1 माइनस 1 0 हो गया, तो सेम आ गया। दोनों तरीके से हम yt निकालेंगे तो सेम ही आएगा, yt की वैल्यू 1 आएगी, -2 से 2 के बीच, 0 अदरवाइज। तो दो तरीके से हमने yt निकाल दिया। अब आगे का पार्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E इन्फिनिटी, एनर्जी फॉर द सिग्नल। याद करिए कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इन्फिनिटी का फॉर्मूला -∞ टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ xt का स्क्वायर dt, यहाँ yt का निकालना है तो yt का स्क्वायर dt, या ऐसे भी लोग लिखते हैं लिमिट t
t टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस टी टू टी मॉड ऑफ बाई टी लिख रहे हैं तो बाई टी लिखूं, बाई टी का स्क्वायर डी टी। एक ही बात है, टी की लिमिट इन्फिनिटी पुट करनी है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना है। यहाँ तो माइनस 2 से 2 है 1 वाई टी की वैल्यू, तो इंटीग्रेशन माइनस 2 से 2 के बीच होगा। वाई टी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर डी टी, 1 तो कांस्टेंट है, बारी आ जाएगा डी टी। डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है माइनस 2 टू 2। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। पहले हम इंटीग्रेशन करने के बाद टी की अपर वैल्यू पुट करते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर टी की लोअर वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 + 2 = 4 आ गया। ई इन्फिनिटी की वैल्यू इस केस में 4 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी लगता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम रह गया है, जरूरी नहीं कि ओपिनियन का, किसी दूसरी बुक का, तो बुक का नाम बस दे दीजिए। इस वाली बुक का ये वाला प्रॉब्लम नंबर जो है वो हमसे नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसका सोल्यूशन कर दूंगा, श्योर मानिए। टाइम लग सकता है, हो सकता है डिले हो सकता है सोल्यूशन करने में, क्योंकि जो सीरीज हम चला रहे होते हैं, जो चैप्टर चल रहा होता है उसका ज़्यादा जरूरी होता है, पेपर वगैरह का भी आप लोग का नज़दीक ही आ रहा है, उसको देखते हुए। बाकी मैं सोल्यूशन सबका कर दूंगा और कमेंट करते रहिए, जो भी आपके मन में जो आती है बात, कुछ सजेशन है, कुछ विचार है तो देते रहिए और लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाते रहिए। हमने जो निश्चय लिया है, जो ठाना है कि इंजीनियरिंग में सिग्नल सिस्टम के पेपर को सबसे आसान बनाना है, सबसे मुश्किल पेपर लोगों को लगता है उसको एकदम सिंपल बनाना है। कोई भी इंजीनियरिंग में जाए तो बच्चा ये बोले कि भाई हमें सबसे आसान पेपर सिग्नल सिस्टम लगा था, सबसे ज़्यादा परसेंट, सबसे ज़्यादा मार्क्स सिग्नल सिस्टम में आएगा या आया है, ऐसा हो, यही हमारा टारगेट है। धन्यवाद।